नमो वेंकटेशाय। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे पवित्र धाम की यात्रा पर जिसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है, तिरुमला तिरुपति बालाजी मंदिर। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है, जहां भगवान वेंकटेश्वर, जो कि भगवान विष्णु का अवतार हैं, अपनी दिव्य मूर्ति में विराजमान हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और भगवान के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन से सभी दुख दूर होते हैं और भक्तों की इच्छाएं पूरी होती हैं। इस वीडियो में हम आपको तिरुपति मंदिर के इतिहास, उसकी महिमा और यहाँ होने वाली पूजाओं की जानकारी देंगे। तो चलिए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं और भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। प्राचीन उत्पत्ति। तिरुपति मंदिर की उत्पत्ति प्राचीन काल से मानी जाती है। मंदिर का उल्लेख विभिन्न पुराणों और प्राचीन ग्रंथों जैसे वराह पुराण और भविष्योत्तर पुराणों में मिलता है। यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर, बालाजी के रूप में यहाँ अवतार लिया ताकि वे कलयुग में मानवता को कष्टों से बचा सकें। मंदिर के शुरुआती ढांचे लगभग 300 ईस्वी में पल्लव और चोल काल के दौरान बने थे। हालांकि वेंकटेश्वर की पूजा इससे बहुत पहले से चली आ रही है। स्थापत्य की भव्यता। मंदिर का डिजाइन। वर्तमान मंदिर की वास्तुकला का निर्माण चोल और बाद में विजयनगर राजवंशों के दौरान महत्वपूर्ण रूप से किया गया। विशेष रूप से 16वीं शताब्दी में सम्राट कृष्णदेवराय के शासनकाल में इसका विस्तार हुआ। मंदिर की प्रसिद्ध द्रविड़ शैली का उल्लेख करते हुए बताया जा सकता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस शैली की पहचान उसके विशाल गोपुरम, प्रवेश द्वार और विमान गर्भगृह के ऊपर का शिखर से होती है। गोपुरम की भव्यता, इंट्रिकेट नक्काशी और ऊंचाई दूर से ही ध्यान आकर्षित करती है, जो द्रविड़ शैली की खासियत है। इसके अलावा गर्भगृह के ऊपर बना स्वर्णिम विमान, जहां भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित है, इस मंदिर का सबसे पवित्र और सुंदर हिस्सा है। तिरुपति बालाजी मंदिर की स्थापत्य कला की खासियत उसकी जटिल नक्काशी और प्राचीन मंडपों, स्तंभ युक्त सभाओं में नजर आती है। मंदिर के पत्थरों पर उकेरी गई नक्काशी में पौराणिक कथाओं, देवी देवताओं और ऐतिहासिक घटनाओं के दृश्य उकेरे गए हैं। इन नक्काशियों में पत्थरों पर बनी छोटी छोटी आकृतियां, जो बेहद सजीव प्रतीत होती हैं, दक्षिण भारतीय कला के उत्कृष्ट शिल्पकारों की कुशलता को दर्शाती हैं। पौराणिक कहानियां। वेंकटेश्वर की कथा और कैसे उन्होंने इस मंदिर में निवास किया। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु तिरुमला में भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए अवतरित हुए थे। तिरुपति बालाजी मंदिर में पद्मावती देवी और भगवान वेंकटेश्वर के दिव्य विवाह की कथा विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान वेंकटेश्वर, जो भगवान विष्णु का अवतार हैं, का विवाह देवी पद्मावती से एक दिव्य घटना के रूप में मनाया जाता है। कहानी के अनुसार एक बार भगवान वेंकटेश्वर को अपनी पत्नी लक्ष्मी माता से किसी कारणवश अलग होना पड़ा। इसके बाद उन्होंने तिरुमला की पहाड़ियों पर तपस्या शुरू कर दी। उसी दौरान राजा अकासराज, जो चोल वंश के थे, की पुत्री पद्मावती का जन्म हुआ। पद्मावती का जन्म एक दिव्य कमल के फूल से हुआ था, इसलिए उन्हें पद्मावती कमल से उत्पन्न कहा गया। जब भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती को देखा तो उन्हें उनसे विवाह करने की इच्छा हुई। उन्होंने राजा अकासराज से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद भगवान वेंकटेश्वर और पद्मावती का विवाह बड़े धूमधाम और भव्यता से संपन्न हुआ। इस दिव्य विवाह को आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में एक पवित्र उत्सव के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है, जिसे श्रीनिवास कल्याणम कहा जाता है। इस कथा का भक्तों के लिए गहरा धार्मिक महत्व है। पद्मावती देवी और भगवान वेंकटेश्वर का विवाह न केवल प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि यह भक्तों के लिए उनके जीवन में दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का एक मार्ग भी माना जाता है। तिरुपति लड्डू का महत्व। धार्मिक महत्व। तिरुपति लड्डू को विशेष रूप से भगवान वेंकटेश्वर का प्रसाद माना जाता है।
इसे भक्तों को मंदिर में पूजा के बाद बांटा जाता है और इसे ग्रहण करना भक्तों के लिए एक प्रकार की आशीर्वाद प्राप्त करने के समान होता है। विशिष्टता: यह लड्डू अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। इसे चिरौंजी, काजू और नारियल के साथ बनाया जाता है और इसकी एक विशेष पहचान है जिससे इसे अन्य लड्डुओं से अलग किया जाता है। आर्थिक योगदान: तिरुपति लड्डू की बिक्री से जो आय होती है उसका उपयोग मंदिर की विभिन्न धर्मार्थ गतिविधियों में किया जाता है, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन। इस प्रकार तिरुपति लड्डू केवल एक स्वादिष्ट मिठाई नहीं है, बल्कि यह तिरुपति बालाजी मंदिर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान मुद्दा: हाल ही में तिरुपति लड्डू को लेकर कुछ विवाद उठ खड़े हुए हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि पिछले शासन में तिरुपति लड्डू बनाने में पशु वसा का उपयोग किया गया था, जो भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। इस विवाद के चलते भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की स्वतंत्र जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है, जिसमें CBI और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण SSSAI के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस मुद्दे ने केवल तिरुपति लड्डू की प्रामाणिकता को प्रभावित नहीं किया है, बल्कि यह भक्तों के बीच भी चिंता का विषय बन गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यह जांच भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। त्योहार और परंपराएं: ब्रह्मोत्सव तिरुपति बालाजी मंदिर में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख और भव्य त्योहार है। यह त्योहार 9 दिनों तक चलता है और हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। इसे भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित किया जाता है और यह हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन महीने सितंबर-अक्टूबर में आयोजित होता है। ब्रह्मोत्सव के दौरान भगवान वेंकटेश्वर की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें उनकी विभिन्न रूपों में झांकी सजाई जाती है। प्रत्येक दिन विभिन्न वाहन सेवाओं का आयोजन होता है, जिनमें भगवान को सोने, चांदी और फूलों से सजे रथों पर बैठाकर निकाला जाता है। भक्तजन इस दौरान भक्ति गीत गाते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। इस उत्सव का धार्मिक महत्व यह माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं इस उत्सव की शुरुआत की थी, इसलिए इसे ब्रह्मोत्सवम कहा जाता है। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य भक्तों को भगवान वेंकटेश्वर की कृपा प्राप्त कराना और उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। तिरुपति बालाजी मंदिर में तोंसुरिंग बालदान की परंपरा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है और इसे भक्तों द्वारा भगवान वेंकटेश्वर के प्रति अपनी विनम्रता और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस प्राचीन परंपरा के अनुसार भक्त अपने बालों को मंदिर परिसर में स्थित विशेष स्थानों पर दान करते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान वेंकटेश्वर का विवाह देवी पद्मावती से हुआ था, उस समय उनके सिर पर एक चोट लग गई थी, जिससे बालों का एक हिस्सा उखड़ गया था। इसे देखकर एक गंधर्व कन्या ने अपने बाल भगवान को दान कर दिए थे। तब से यह परंपरा चल पड़ी कि भक्त भगवान को अपना सब कुछ समर्पित करने के प्रतीक के रूप में अपने बाल दान करते हैं। बाल दान की इस परंपरा का मुख्य उद्देश्य विनम्रता और अहंकार का त्याग है। भक्त अपने बालों का त्याग करके यह दर्शाते हैं कि वे अपनी सारी इच्छाओं और अभिमान को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। लाखों भक्त हर साल तिरुमला मंदिर में बालदान करते हैं और यह मंदिर के प्रमुख धार्मिक अनुष्ठानों में से एक है। बालदान से प्राप्त बालों को मंदिर द्वारा संग्रहित किया जाता है और इसे आगे बेचकर प्राप्त आय का उपयोग मंदिर की धर्मार्थ गतिविधियों और विकास कार्यों में किया जाता है, जिससे इसे एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण परंपरा माना जाता है। दैनिक अनुष्ठान क्रियाएं: इस समय मंत्रों का जाप किया जाता है और भगवान की प्रतिमा को भव्य वस्त्र पहनाए जाते हैं। यह अनुष्ठान सुबह की सकारात्मकता और दिव्यता को स्थापित करने में सहायक होता है। आरती: दिन में कई बार भगवान की आरती की जाती है, जिसमें भक्त बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। नैवेद्य: हर दिन भगवान को भोग अर्पित किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट प्रसाद होते हैं। आधुनिक महत्व: तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक है,
क्योंकि भक्तों द्वारा यहाँ दिए गए दान और चढ़ावा विश्व भर से आता है। तिरुपति बालाजी मंदिर, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, न केवल एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, बल्कि यह कई धर्मार्थ गतिविधियों का केंद्र भी है। हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं और उनके द्वारा दिए गए दान का उपयोग मंदिर की विभिन्न धर्मार्थ पहलों में किया जाता है। धर्मार्थ गतिविधियां: शिक्षा। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) ट्रस्ट द्वारा कई शैक्षिक संस्थान संचालित किए जाते हैं, जिसमें विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय शामिल हैं। ये संस्थान जरूरतमंद छात्रों को छात्रवृत्तियां और मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। TTD ने शिक्षा के क्षेत्र में समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं। मंदिर परिसर में स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसमें अस्पताल और स्वास्थ्य कैंप शामिल हैं। ये सेवाएं गरीब और जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने पर केंद्रित हैं। TTD समय समय पर स्वास्थ्य जांच कैंप आयोजित करता है, जिसमें गरीब लोगों को मुफ्त चिकित्सा जांच और दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आर्थिक सहायता। तिरुपति मंदिर दान के माध्यम से विभिन्न आर्थिक सहायता कार्यक्रमों को भी प्रायोजित करता है। इसमें गरीबों को वित्तीय सहायता, विधवाओं के लिए सहायता और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाएं शामिल हैं। सामाजिक दृष्टिकोण। मंदिर की ये धर्मार्थ गतिविधियां केवल भक्तों के द्वारा दिए गए दान के माध्यम से संचालित होती हैं। इस प्रकार तिरुपति बालाजी मंदिर न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र है, बल्कि यह एक ऐसा संस्थान भी है जो समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन गतिविधियों के माध्यम से मंदिर ने समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह दर्शाता है कि भक्ति और सेवा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार तिरुपति बालाजी मंदिर का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मानवता के प्रति उसके समर्पण के कारण भी है। तिरुपति मंदिर विश्वास का प्रतीक बना हुआ है, जो दुनिया के हर कोने से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। यह सिर्फ एक प्राचीन स्थापत्य आश्चर्य नहीं है, बल्कि अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति का स्थान भी है। यदि आपको तिरुपति बालाजी मंदिर के अद्भुत इतिहास के बारे में जानकर आनंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के प्रति रुचि रखते हैं।